बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी अगेन वेबिनार में। लास्ट वीक हमने डिसेंडिंग चैनल को हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं उसको हमने फर्दर डिस्कस किया था। एक सॉसर बॉटम की बात हो रही थी, फिर जो इंडेक्स के एरियाज थे जिसके में कुछ मेजर रेजिस्टेंस एरियाज डिस्कस हुए थे, इसमें 42,700 का था। उसके बाद नीचे की अगर बात करें तो 41,100 एक स्टॉप लॉस का एरिया था जो काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था। और जब इंडेक्स व्यू में आगे हम गए थे और सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो वो तकरीबन 40,600 का जो एक डबल बॉटम कह लें जो पहले लगा हुआ था उसको ही स्टॉप लॉस मेंशन किया था इंडेक्स व्यू में, जिसमें जो सपोर्ट एरिया था वो तो ब्रेक हो गया और अपर साइड पे भी रेजिस्टेंस जो है गया ही नहीं था। और क्लोजिंग जो है वो 40,077 की आई है। तो जिसे कह लें कि स्टॉप लॉस तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिट हुआ और बाकी भी हमने काफ़ी एक प्रेशर देखा मार्केट में। और इसी को लेके हम आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि अब जो करंट सिचुएशन हुई है मार्केट की, जिस लेवल पे खड़ी हुई है वहाँ पे क्या एरियाज नज़र आ रहे हैं और जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन की थी काफ़ी डिटेल में इंडेक्स की फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, और उसमें एक जो नई चीज़ ये जो एक आर्क चैनल या इसको आप एक जो कर्व ट्रेंड लाइन थी, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था। ये चैनल के ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये शायद पहला ही प्लेटफॉर्म था जो ESX के ऊपर इसकी एप्लीकेशंस हम आप लोगों को कुछ लर्निंग प्रॉस्पेक्ट भी शामिल करके सिखा भी रहे थे। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक जो करंट एक जो फॉर्मेशन थी, जो हमने एक स्टॉप लॉस इंडिकेट किया था, जो एक लास्ट वीक सजेस्ट किया था 40,600 का एरिया, तो वो ब्रेक हुआ। अब उसके ऊपर ब्रेक हुआ तो उसको जो एक सपोर्ट लाइन नीचे एक जो डिसेंडिंग चैनल जो शॉर्ट टाइम का डिसेंडिंग चैनल था, तो उसको भी ऑनर नहीं किया। और अगेन हमें एक उसके बाद कोई अराउंड 1000 पॉइंट्स का मज़ीद एक मेल्ट डाउन नज़र आया और 39,500 के राउंड आके मार्केट ने लो बनाया। अब करंट ये जो एक ब्रेकआउट हम सजेस्ट वैसे कर रहे थे कि ये जो ब्रेक डाउन था, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम एक थोड़ी सी मज़ीद टाइम कंजम्पशन इस एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये जो एक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि एक जो पॉलिटिकल नॉइज़ या एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो सारी चीज़ें मार्केट के अंदर डिस्काउंट्स करती हैं, और इसी की ही इम्प्लीकेशंस के ऊपर जब भी कोई फंडामेंटली चेंज आता है, क्योंकि इकनॉमिक टर्मोइल भी मार्केट के अंदर वो भी सारा डिस्काउंट्स होता नज़र आ रहा है फॉर द टाइम, तो इसी वजह से स्टॉक्स ने भी एक ब्लड बाथ विटनेस किया है लास्ट वीक। और ये जो हमारा व्यू बन रहा था अपसाइड के क्लियरली इंडिकेट किया था कि वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो डाउन साइड था इस एरिया में मार्केट उस टाइम सस्टेन कर रही थी, तो डाउन साइड के ऊपर आके एक शॉर्ट टर्म के ऊपर कोई रिकवरी के लिए कुछ चेरी पिकिंग कर सकते हैं। तो अगेंस्ट माय व्यू जो हमारा एक स्टॉप लॉस लेवल था वो हिट हो गया और डाउन साइड के ऊपर हमने डिफॉर्मेशन देखी है। तो अब आगे चलते हैं और एक जो करंट चार्ट की फॉर्मेशन है, ये जो एक ब्लू लाइन कलर की आपको एक बेस लाइन बनती नज़र आ रही है, तो इसकी ये जो करंट लेवल बनता है इसका ये 39,640 से लेके 39,240 के अराउंड बनता है। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस जाके आप चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि करंटली मार्केट के अंदर ये जो मेल्ट डाउन है, तो इसके साथ एक जो कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम की उम्र, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और काफ़ी सारे ऑसिलेटर्स के ऊपर हमें एक अच्छी डिवर्जेंसेस मिल रही हैं। तो इस एरिया में आप देखेंगे तो इंडेक्स एक नया लो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो हमारा ऑसिलेटर है, यहाँ पे स्टिल अभी तक कोई एक नए लो की फॉर्मेशन नहीं है, और ये एक वीकली चार्ट है KSE 100 का, तो इसके ऊपर भी हमें डिवर्जेंसेस मिलती हैं। और इसी तरह थोड़ा सा मज़ीद लंबे अरसे के चार्ट के ऊपर देखा जाए तो आप देखेंगे कि मार्केट ने जब ये फर्स्ट टाइम इसके अराउंड कोई 12 अक्टूबर या अक्टूबर 2020 में लो पोस्ट किया था 39,600 39,200 के अराउंड वीकली बेसिस के ऊपर, तो उस टाइम पे जो हमारी RSI की वैल्यू थी वो अराउंड 60, 50, 56 के अराउंड थी इस एरिया में।
तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो मार्केट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली एक हमें लोअर लोज की फॉर्मेशन दे रहा था, और इसी तरह जो हमारा इंडेक्स है KSE 100 के ऊपर हमें एक अच्छी हिडन डिवर्जेंसेस। अब ये दो चीज़ ये पहले भी हमारे वेबिनार्स के अंदर इंक्लूडेड है, ये आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में सिखाया था कि ये जो टाइप्स ऑफ डिवर्जेंसेस होती हैं उसमें से एक डिवर्जेंसेस की टाइप्स में से ये था हिडन डिवर्जेंसेस। तो ये एक जो हमें इस टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी एक हिडन डिवर्जेंस नज़र आती है। तो इसकी भी जो लेवल्स नज़र आते हैं वो 39,200 39,600 के राउंड नज़र आते हैं। अब इस तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलते हैं, तो इसके ऊपर अगर अप्लाई किया जाए तो ये आप देखेंगे कि हमने ये जो हमारा एक लो बना था 2 जून 2020 में, और इसका कोई लेवल था 33,071 का प्रिसाइजली अगर देखा जाए। तो उसके बाद एक जो हमें अपसाइड के ऊपर एक पुल रन नज़र आया था, तो इसका जो सबका जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट की जाए और इसकी जो जितना भी हमारे पास एक इम्पल्सिव वेव नज़र आई थी, तो इसके ऊपर एक जो फॉर्मेशन नज़र आती है। करंटली मार्केट 61.8% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट के राउंड लाई करती है। तो ये भी चीज़ इंडिकेट करता है कि कमिंग डेज़ के अंदर जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा है डिवर्जेंसेस की फॉर्मेशन, और अभी ये जो हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इसका भी इंडिकेशन यही है कि ये जो हमें मेल्ट डाउन नज़र आता है, तो कमिंग सेशंस में हो सकता है कि इन एरियाज़ को अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें एक शार्प कोई एक वी शेप रिकवरी विटनेस हो सकती है। तो वो कितनी हो सकती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके डिस्कस करते हैं। अब ये 61.8% जो थोड़ा भी टेक्निकल्स को जानते हैं, तो इसको जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं दे कंसिडर्ड इट एज ए गोल्डन रेशो, तो एक अच्छा लेवल हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर एक चीज़ और भी है, जो एलीट वेव की काउंट्स हैं तो वो भी यहीं पे आके कोई लंबे जो समय के लिए डिसेंडिंग मार्केट थी तो इसमें आके कंप्लीट होती नज़र आती हैं। अच्छा, अब लास्ट में अगर देखा जाए, अगर मार्केट जैसे हम बुलिश बायास बना रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ है हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ रिकवरी बनती नज़र आती है, तो वो कितनी कोई एग्रेसिव हो सकती है या वो कहाँ तक अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करेगी। तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि अगर मार्केट ये डाउन साइड के ऊपर 39,500 से लेके 39,200 का एरिया सस्टेन करती है और यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करती है, और अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा जो लास्ट वीक हमारा स्टॉप लॉस था 40,600 40,500 का, तो इसको अपसाइड पे ब्रेक करती है, तो फिर जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं वो 41,100 और इवन मार्केट 41,800 तक भी ट्रैवल कर सकती है, जो कि एक डिसेंडिंग चैनल लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था। इसकी एक बेस लाइन या इसकी जो अपसाइड की ट्रेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगी। इसको अगर सम अप किया जाए या जितने भी हमने सिनारियोज डिस्कस किए हैं, तो इसके ऊपर एक चीज़ बड़ी अच्छी सपोर्टिव नज़र आती है, और जो काफ़ी क्लस्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स है जो हमने सजेस्ट किया है स्पोर्ट एरिया 39,200 500 का, तो यहाँ पे आई थिंक कोई बॉटम फिशिंग या चेरी पिकिंग की जानी चाहिए शॉर्टर टाइम या थोड़े से शॉर्टर टर्म गेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक अच्छी रिकवरी बनाती नज़र आ सकती है। अब इसका बड़ा सिंपल सा है, डाउन साइड या कोई एक मेल्ट डाउन कंटिन्यू होता है तो उसका स्टॉप लॉस अगेन बड़ा सिंपल सा होगा, जो इसका लो था इस एरिया में। अच्छा, इसकी जो एक बेस लाइन इसी तरह की हमें बेस लाइन यहाँ पे भी नज़र आई थी, जहाँ पे मार्केट ने कोई 6-7 टाइम्स हमें सस्टेन करता नज़र आया था इस एरिया में, एंड अगेन इस एरिया में ये कोई 3-4 टाइम्स मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया था। तो इसी तरह की ही एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है इसके ऊपर, जो लास्ट में स्लाइड्स में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो ये भी इसी तरह का हमें एक बेस लाइन जहाँ पे नज़र आ सकती है। अब इसका जो स्टॉप लॉस कह लें या शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बड़ा सिंपल सा 38,600 एक मेजर स्टॉप लॉस रह सकता है कमिंग डेज़ के अंदर। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर जाती है और जितनी भी जो डिवर्जेंसेस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऑनर नहीं करती, तो अच्छा ये होगा तब जो अभी तक की नेगेटिविटी, जितना पॉलिटिकल टर्माइल और जो भी मार्केट के अंदर इकोनॉमिक टर्माइल नज़र आता है, तो वो डिस्काउंट हो चुका है इस टाइम के ऊपर। जो करंट प्राइसेस हैं वो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो हमें डिस्काउंट होती नज़र आ रही है।
अब अगर मार्केट ने मज़ीद इन लेवल्स को, ये जो करंट बेस लाइन नज़र आती है, अगेन आई एम रिपीटिंग 39,500 39,200 विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,600, अगर इसको ब्रेक करना है डाउन साइड के ऊपर तो मार्केट को कुछ नया एक चीज़ दिखानी होगी, जहाँ पे कोई नई नेगेटिविटी कोई अगर चीज़ मिल जाती है या कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है किसी भी तरह की, तो तब जाके एक हमें नेक्स्ट एक मेल्ट डाउन होता नज़र आएगा और वो काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो अगर इसको अगेन सम अप किया जाए तो रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। तो बॉटम फिशिंग करनी चाहिए करंट रेट्स के ऊपर 38,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर सस्टेन कर जाती है 40,600 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, तो अगेन जो इसके टारगेट्स रहेंगे 41,800 तक ये ट्रैवल कर सकेगा। तो जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, एक मेल्टडाउन था स्टॉक मार्केट में लास्ट वीक में, तो बीरिश इंडिकेटर्स तो क्लियरली 5 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं और बुलिश इंडिकेटर्स 3 पॉइंट्स। अच्छा, कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कमिंग वीक की जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगी 39,500 से 200 और जो सेकंड सपोर्ट होगी 38,600 विच शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द करंट लॉन्ग्स। और जो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 40,500 से 800 का होगा। जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वो अगर ब्रेक हो जाता है, इन केस के अगर 40,500 40,800 ब्रेक होता है तो फिर रेजिस्टेंस एरिया 41,100 एंड अगेन 41,700 से लेके 42,100 होगा। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलें और लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे उनको फॉलो कर लें उसका। जी, लास्ट वीक अगेन जैसे शुरू में डिस्कस किया है, बायास हमारा यही था कि डिप के ऊपर चीज़ें कम्युलेट करनी चाहिए, और ये पहले भी मैं डिस्कस करता हूँ वेबिनार्स के अंदर कि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक अपनी रैलीज मेच्योर कर चुके होते हैं ऑलरेडी जब भी कोई एक नेगेटिविटी उससे पहले ही। तो मुगल आरन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इसकी फॉर्मेशन, तो इसने अपने सपोर्ट एरियाज़ के अराउंड ही आके क्लोजिंग दी है, तो अपने स्टॉप लॉस के साथ इसकी ट्रेड इंटैक्ट है। और लास्ट वीक इसमें अच्छी काफ़ी एक्टिविटी थी, एक बुलिश हमें कंफर्मेशन भी नज़र आती है। तो अगर इमीडिएट अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपसाइड के ऊपर इसके टारगेट्स कंप्लीट होते नज़र आएंगे। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो पिक थी GHNL। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस था ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर ब्रेक ज़रूर हुआ था, लेकिन इसी के अराउंड ही आके क्लोजिंग आई है। तो जो लास्ट सेशन का इसका लो था 52 पॉइंट समथिंग का, आई थिंक उसके स्टॉप लॉस के साथ इसको अमेंड करना चाहिए, और इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो अब थोड़े से डाउन साइड के ऊपर आ जाते हैं और 64-65 के अराउंड अगर आता है तो वहाँ पे इसको पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो लास्ट वीक थी DSL 2 स्टील्स की, इसके ऊपर भी कोई हमें इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं मिला, तो इसने जो अपने सपोर्ट एरियाज हैं इसी के अराउंड ही आके लो बनाया, तो इसका भी अपने 4.30 स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स इंटैक्ट हैं। होपफुली ये अच्छा परफॉर्म करता नज़र आएगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस करें। जी, जो कमिंग वीक के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स में EPCL, तो इसको आप देखें तो एक जो हमें एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो ड्रा की हुई है ब्लू कलर की, तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद इसने आके इसको टेस्ट किया और यहाँ पे एक हमें अच्छी सपोर्ट मिली है। इसका जो करंट लेवल्स बनते हैं वो 63.50 से लेकर 61 के अराउंड बनते हैं, और इसी के ऊपर जो जिस तरह मैंने प्लॉट की हुई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इसका भी जो एक कॉन्फ्लुएंस है इस सपोर्ट एरियाज़ का, तो ये 50% रिट्रेसमेंट के अराउंड ही आके लाई करता है। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो इसके ऊपर अगर हम डेली का चार्ट ओपन करें तो हमें एक अच्छी एक्टिविटी नज़र आ सकती है, क्योंकि हमें एक जो बुलिश एक हैमर कह लें या एक बुलिश पेन बार भी इसके ऊपर डेली चार्ट के ऊपर हमें नज़र आती है। तो अगेन अगर ये कोई अपनी डिप कोई लेता है या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसको बाई किया जा सकता है, लेकिन इसके जो आइडियल बाइंग लेवल्स रहेंगे 63.50, सेकंड 61 का होगा। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 58.80 का, और अगर ये एरिया सस्टेन करता है जो कि नज़र आ रहा है करंट चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर, तो इसके जो टेक प्रॉफिट रहेगा फर्स्ट 69 और सेकंड टारगेट रहेगा 72 का।
अच्छा, अब इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है ATRL। अच्छा, इसको लास्ट वीक भी हमने काफ़ी डिटेल में क्यूरीज के सेक्शन में डिस्कस किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो करंट इसकी जो फॉर्मेशन थी वो एक्सपेक्टेड थी कि इसका जो मेल्ट डाउन था लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मज़ीद कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के ऊपर। तो इसकी जो सपोर्ट एरियाज मेंशन किए थे लास्ट वीक भी, उसी के राउंड ही आके इसने अच्छी एक हमें बुलिश कैंडल मिलती है। तो अगर ये 137 132 को सस्टेन करता है या इसके ऊपर थोड़ा सा साइड वेज भी हो जा सकता है, तो इसको बाई किया जा सकता है 128 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके ऊपर एक चीज़ अगर अप्लाई की जाए हार्मोनिक पैटर्न्स का, तो इसकी जो इसका भी 0.886% निकल के आता है, जो जिसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन स्टार्ट होता था वो भी 137 के राउंड होता था। तो इसका भी ये कन्फ्लुएंस बन जाता है एक बेस लाइन जो हमने पहले इंडिकेट की हुई है इस एरिया में 137 132 के राउंड। तो इसमें बाइंग की जा सकती है और इसके जो टारगेट्स रहेंगे 148 और सेकंड टारगेट 153 का होगा। अगर ये 153 अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर ये होपफुली अच्छे टारगेट्स आगे शो कर सकता है 164 और 168, जिससे एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है FFBL, तो इसने भी अच्छी एक अपने बेस लाइन को आके टेस्ट किया रिसेंटली। तो इसके जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं 20.40 19.60, तो इसमें इसको बाई किया जा सकता है 18.90 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं 22.20 से 22.60, और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट इसका 23.50 का होगा। इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक है इस वीक के लिए GTEC। अच्छा, जितनी भी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन मैं कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं, तो जितनी भी बाई कॉल्स थी ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हैं और इसमें क्विक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी थोड़ा सा कॉशियस रह के। लेकिन एक जो व्यू बन रहा है यहाँ से कि मार्केट में एक चेरी पिकिंग या बॉटम फिशिंग आ सकती है, या कम से कम एक हमें शॉर्ट कवरिंग इस एरिया के ऊपर नज़र आ सकती है। तो वहाँ पे एक छोटी सी जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं इसको कैपिटलाइज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं लास्ट अपने ट्रेड प्लान को। तो इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी नज़र आती है और इसके ऊपर भी अगेन अगर अप्लाई किया जाए हार्मोनिक रेशोज़ को तो एक रिवर्सल पॉइंट हमें नज़र आता है। ऐसा इसका जो रिवर्सल पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता था वो 7.70 से बनता था, कोई अराउंड 7.20 के। तो उसी के राउंड ही आगे इसने लो बनाया, तो इसको करंट मार्केट प्राइस 7.50 के ऊपर भी बाई किया जा सकता है। और जो इसका सेकंड बाई लेवल रहेगा 7.10 का होगा और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 6.80 का। और इसके ऊपर होपफुली हमें एक अच्छा एक डबल बॉटम भी बनता नज़र आ रहा है। तो इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं 8.10 से लेके 8.40 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट्स 8.80 का होगा। तो जी सर। जी थैंक यू। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities पे भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं, आप हमारे ब्रांचेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या अदर क्यूरीज। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।